नमस्कार। आज हम सैनीपुरा समाज सेवा की तरफ से आज हमारे बीच में हैं सुमन सैनी जी हैं, रवि सैनी जी हैं और ये विजेंद्र सैनी जी हैं। तो आज हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि शादी में विलंबता का क्या कारण है। तो सुमन जी पहले आप बताइए, शादी में जो विलंब हो रही है आजकल, बच्चे की उम्र 35 साल होती जा रही है, 32 साल होती जा रही है, तो क्या आप इस पर डालेंगे कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सही है गलत है? देखो, शादी में विलंब होने तक वो सही तो माना ही नहीं जा सकता, वो तो गलत ही है। और पहले बाल विवाह होते थे, उसके खैर अपने कारण थे, हम उसको भी सही नहीं कहते हैं। लेकिन एक एवरेज एज जो लड़की की शादी की होती है वो 21 साल से 25 साल होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। और जो लड़के की है उसे आप 23 साल से 28 साल तक मान सकते हैं। लेकिन आज चूंकि लड़के लड़कियां बराबर हैं और जिस तरह से लड़के अपने करियर के लिए कॉन्शियस रहते हैं, तो लड़कियां भी चाहती हैं कि मैं भी अपने करियर में सेटअप स्थापित कर लूँ। उस चक्कर में उनकी उम्र लेट हो जाती है, उनकी शादी लड़के लड़कियों की, ये कारण है। दूसरा, जो अब जैसे अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भाई अब मैं मोबाइल लेने गया तो अभी रुक जाता हूँ, क्या पता कल इससे अच्छा मॉडल आएगा, फिर रुक जाता हूँ, फिर उससे अच्छा मॉडल आएगा और अच्छा के चक्कर में भी हम रुक जाते हैं। चलिए रवि जी, आज हमारे बीच में रवि जी है, तो रवि जी बताइए विलंबता का कारण क्या है बच्चों की शादी में? विलंब तक मैं पहले तो आप सबको इसका मुबारकबाद देता हूँ, आप सैनी परिवार को, कि आपने ये मंच बना रखा है, इसके लिए काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक विलंब की बात है, बच्चे पढ़ाई के प्रति अग्रसर है, उसमें काफ़ी समय पढ़ाई में बच्चों को निकल जाते, उम्र पढ़ते पढ़ते बच्चे कम से कम 25 साल अपनी एज को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे सुमन जी ने बताया वही बात है इसके अंदर भी, कि वो 25 के बाद तो निकलते हैं एज रिश्ता देखने के लिए। जब 25 के बाद जो एज पे निकलते हैं उसके बाद वो फिर थोड़ा सा बेटर के चक्कर में जो है वो काफ़ी एज कर लेते हैं जी। और वो इसी कारण जो है आज समाज में जो है हमारे बच्चों की उम्र जो है 32 साल होती जा रही है, जिसके कारण हम जो है बहुत जो है ऐसी स्थिति में पेरेंट्स आते हैं कि वो ना चाहते हुए फिर ऐसी स्थिति में आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई रिश्ते मिलने बंद हो जाते हैं, घर पे रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं फिर वहाँ बच्चों में जो है आज के टाइम में आप देख ही रहे कैसी कैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि समय रहते ही सब चीज़ों को कर लेना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करके इस काम को जल्दी निपटा लेना चाहिए। ये मेरा आपसे। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। तो बचपन होता है 20 साल तक का होता है, उसके बाद में आती है जवानी, उसके बाद में बुढ़ापा आता है। तो ये इस दौर से सभी को निकलना पड़ता है। और शादी एक ऐसी चीज़ है जो समय पे होनी चाहिए, तो जबकि अब शादी समय पे नहीं हो रही है, तो इसका विलंबता का क्या कारण है, थोड़ा बताइए। पहले तो मैं शादी विवाह जो .com आपने बना रखे पवन जी, और आपने लोगों को जागरूक करने का और बहुत जल्दी और अच्छे रिश्ते कराने का जो आपने ये बेड़ा उठा रखा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि जो विलंबता हो रही है, जैसे सुमन जी ने बताया, रवि भाई ने बताया आपको, 2 तो कारण अहम वही हैं। एक कारण जो मैं अपनी समझ से जो मुझे लगता है, जैसे ही हम अब ये टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, नो डाउट के हम कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़े हैं, बट इस मामले के अंदर जिस तरह पहले के भांति जो सामाजिक लोग आपस में उठना बैठना होता था, धर्मशालाओं में, अपने चौपालों में एक दूसरे से लोग बताते थे कि भाई फला लड़का बताना, लड़की बताना, तो वो जब हमारी दूरियां बनी है, क्योंकि अब उठने बैठने की वो चौपालें वगैरह वो चीज़ें खत्म हो गई है और सामाजिक हम उठते बैठते नहीं है, तो यही कारण है कि आज हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढते ढूंढते हम इतना खो जाते हैं, वो आपसदारी मिल ही नहीं पाती है। तो और जब आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी रिश्ते के अंदर, तो इसलिए वो जल्दी से रिश्ता नहीं कर पाता। और पहले क्या होता था कि पवन जी ने बताया, सुमन जी ने रिश्ता बताया, जी इनके रिश्तेदारी में है, मैं तो आदमी ने कहा, और इन्हीं की बात पे मैं जैसे सुनता हूँ कि इन्होंने कहा कि यार फला लड़का बढ़िया था, ये तो चुपचाप आते थे और 1 रुपया दे जाते थे, पिताजी को भी नहीं पता चलता था कि यार लड़के का रिश्ता हो गया है। तो वो सामाजिकता जो खत्म हुई है, ये एक मैं मानता हूँ एक मेन कारण हैगा जो रिश्ते लेट हो रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, इसमें बिल्कुल मैं विजेंद्र की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे लगता है हम सब लोग सहमत होंगे, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी सहमत होंगे।
हमें रिश्तों को हमने ना सिर्फ एक सेगमेंट जोड़ दिया है। जब से प्रोफेशनलिज्म आया है भाई, ये शादी.com, भारत मैट्रिमोनियल जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स आई हैं, तब से रिश्ते हम दूसरे ढंग से देखने लगे हैं। लेकिन सामाजिक उठना बैठना, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना, ये सबसे ज़्यादा आधारभूत एक संरचना होती है किसी समाज की डेवलपमेंट के लिए। उसमें रिश्ते भी आते हैं, उसमें कई बार जॉब की भी बात होती है। कई बार हमें मालूम पड़ता है कि समाज का एक व्यक्ति अच्छे बिजनेस में है और एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए, हम उसे भी कनेक्ट करा पाते हैं। तो समाज में उठना बैठने का मतलब केवल ये नहीं। अब क्या है, चूंकि मैं तो समाज में, आप जानते बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, हम देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी अफसर हैं, अब वो जब अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं तो उन्हें समाज की बिल्कुल याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं और उनके बच्चों की शादी लायक हो जाते हैं, तब वो समाज सेवा के लिए ढूंढते हैं। फिर शादी होने के बाद फिर वापस घर में चले जाते हैं। कुछ ऐसे घरों में आने के चक्कर में बहुत से लेट होते हैं। हाँ। मिलाते मिलाते हम इस स्थिति पहुंच जाते हैं कि पता नहीं कितना समय निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गनों का मतलब एक हमें है ना, इसका इस्तेमाल एक लेवल तक करना चाहिए, बैलेंसिंग बनाने। ज्यादा गहराई में चले गए हाँ, तो फिर हम उलझ जाएंगे। बहुत समय उसी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया कहा। और आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एवरी संडे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कार्यक्रम किया जाता है। अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए हम लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने के लिए धन्यवाद।